भाई रजत ने अपने ही दोस्त के ऊपर उठाया हाथ। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ रजत और दिग्विजय के फाइट्स के बारे में, क्योंकि रिसेंटली इन दोनों की फाइट्स एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच गई है। जब से गाइस विवियन का कॉफी वाला सीन हुआ, तब से इन दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा था। दिग्विजय ने तो कई बार कहा है कि ट्रस्ट इशू है रजत के साथ, लेकिन रजत अपने तरफ से भाई ही मानकर चल रहे थे दिग्विजय को। हालांकि दिग्विजय ने कई बार कह दिया है कि रजत ट्रस्ट वर्दी नहीं है। बीच बीच में दोनों ही एक दूसरे को पोक कर रहे थे, लेकिन इस बार बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी हो गए और बात हाथ लगाने तक पहुंच गई। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी बताता हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, ये सब शुरू हुआ चुम और श्रुतिका के फाइट्स के बाद, जहां पर दिग्विजय, श्रुतिका और रजत बात कर रहे थे उस फाइट को लेकर। क्योंकि दिग्विजय ने इस वीकेंड के वार में सलमान भाई से कहा था कि श्रुतिका इज रॉन्ग एंड चुम वाज राइट। अब यहाँ पर श्रुतिका दिग्विजय को समझा रही थी कि वो रॉन्ग नहीं है, बल्कि रॉन्ग तो चुम है। एंड रजत भी श्रुतिका के इस स्टेटमेंट को एग्री कर रहे थे एंड दिग्विजय को बोल रहे थे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम गलत हो। तभी दिग्विजय बोले कि मुझे लगता है मैं सही हूँ और तुम लोग क्यों मुझे गलत प्रूव करने के लिए लगे हुए हो। तभी श्रुतिका रजत से बोली कि ये अपना बाप का नहीं मानता तो तुम्हारा क्या मानेगा, और बोली कि ये इसी ने बोला था और ये स्टेटमेंट इसी का है। तब दिग्विजय बोले कि मैं मानता हूँ जब मानने का होता है, लेकिन तू बाप पे मत जा। अब यहाँ पर चाहत भी बीच में इंटरफेयर करती है और कहने लगी कि तू बाप में मत जा, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चाहत बीच में बेकार में घुस गई थी। अब गाइस, यहाँ पर दिग्विजय और रजत की इस अनबन को सुनकर अविनाश काफी खुश लग रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे ये जो लड़ रहे हैं ये तो वही है ना जो दिल से एक दूसरे को अपना दोस्त मानते थे। भाई साहब, अविनाश को तो बस मौका चाहिए, चौका तो वो मारेंगे ही मारेंगे। फिर कुछ टाइम बाद दिग्विजय ने रजत को क्लियर करते हुए कहा कि मेरी दोस्त थी वो, इसीलिए मैं बोल रहा था। तब रजत बोले कि जो तू पर्सनल बोलता है ना, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो तूने वीकेंड के वार में बोला था रजत के इशारे, वो भी पर्सनल था और अब मैं तुमसे उम्मीद नहीं रखूंगा। तब दिग्विजय बोले कि हमारा तो खत्म ही हो गया है, तुमने ही कहा था। भाई बहुत देर तक अनबन चली दोनों के बीच, दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि पीठ पीछे बात करते हो बोलकर। दिग्विजय ने काफी बार ये भी बोले कि तुम मेरे पीठ पीछे बात करते हो घर वालों के साथ और मेरे ही पीछे लगे रहते हो। तब भाई रजत तो गुस्सा ही हो गए और बोले कि चल तेरे सामने बोल दिया, अब क्या कर लेगा तू। आवाज ऊंची करके पॉइंटलेस बात मत कर, बता तेरा पॉइंट क्या है, बता ना, यहीं खड़ा हूँ। अब गाइस, दोनों ने ही यहाँ पर कुछ स्लैंग वर्ड्स यूज किए होंगे, क्योंकि टीवी पर बीप कर दिया गया। उसके बाद गाइस दिग्विजय वहाँ से चला गया और अभी जो प्रोमो आया है उसमें ये देखने को मिला है कि दोनों एक एक्सट्रीम लेवल तक चले गए और दोनों में हाथापाई भी हो गई। गाइस, आज टाइम गॉड का टास्क होने वाला है, जिसका प्रोमो भी आ चुका है, जहाँ पर रजत और दिग्विजय के बीच हुआ तगड़ी टक्कर। और इस प्रोमो में हमें ये भी देखने को मिला जहाँ पर दिग्विजय रजत को बोल रहे थे कि पागल आदमी पीठ पीछे जाकर भाई के बारे में ही बुराई करता है। तब रजत बोले कि मेरे को भाई मत बोला कर, और टास्क के दौरान दिग्विजय ने रजत को मुझे हाथ मत लगा बोलकर धक्का मार दिया, जिसके बाद रजत दलाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और जाकर दिग्विजय को जोर से धक्का मार दिया, ये बोलते हुए कि धक्का मत मार मुझे, तूने कैसे हाथ लगाया। भाई इन दोनों के इस फाइट ने तो पूरा इंटरनेट हिलाकर रख दिया है, दो दोस्त बने एक दूसरे के दुश्मन। अब यहाँ पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रजत ने काफी कोशिश किया एक भाईचारा वाला रिलेशनशिप बनाने का, लेकिन नहीं बन पाया। इस फाइट को लेकर आप लोगों का क्या राय है और दोनों में कौन सही है और कौन गलत, कमेंट में जरूर बताना। चलिए गाइस, आज का इतना ही अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।